नमस्कार एंड आई वेलकम यूअर्स टू मनोज सिंह। नाउ रिसेंटली यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की पूरे भारत में इस बार चर्चा चल रही है। यहाँ पर आप द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल देख सकते हैं। इन्होंने लिखा है मोदीज गवर्नमेंट बिगेस्ट पुश टू लेटरल एंट्री, यूपीएससी एडवर्टाइज 45 पोस्ट अक्रॉस मिनिस्ट्रीज। अभी तक क्या होता था कि आप यूपीएससी में जब सेलेक्ट होंगे ना तो आप आईएएस बन जाएंगे, सीधे आपको एसडीएम की पोस्ट मिलेगी। फिर आप डीएम बनोगे यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, फिर आप स्टेट सेक्रेटरीट में जाओगे, फिर आप सेंट्रल सेक्रेटरीट के लिए चुने जाओगे। उसके बाद ऐसे करते करते आप ऊपर की पोस्ट के लिए अवेलेबल होगे। लेकिन अब क्या है ना कि सरकार ने लेटरल एंट्री चालू कर दी है, यानी कि आपको अब यूपीएससी का पेपर देने की ज़रूरत ही नहीं है। आप किसी बड़े प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर आप उस प्राइवेट सेक्टर में कोई बड़ी पोजीशन होल्ड करते हो तो आप डायरेक्टली सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी जैसे पदों पर जा सकते हो सीधे। इसमें टोटल जो जॉइंट सेक्रेटरी है उसके लिए 45 में से 10 सीटें अलॉट हैं। उसके अलावा डायरेक्टर और डेप्यूटी सेक्रेटरीज के लिए 35 सीटें, जो कि लेटरल एंट्री मोड द्वारा कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भरी जाएंगी। समझ रहे हैं आप, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। अभी कॉन्ट्रैक्ट बेस का भी कुछ वर्ष होगा, 3 साल 4 साल ऐसे करके। और इसमें जो 10 पोस्ट है जॉइंट सेक्रेटरी की, वो होम डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट या फिर स्टील मिनिस्ट्री में है। उसके अलावा 35 पोस्ट जो हैं डायरेक्टर और डेप्यूटी सेक्रेटरी की, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर से लिए जाएंगे और सिविल एविएशन से, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इसके अलावा कुछ और मिनिस्ट्रीज से भी वहाँ लिए जाएंगे। इंडिया में अभी इस वक्त टोटल 24 मिनिस्ट्री हैं, तो इस 24 मिनिस्ट्रीज में से ये यहाँ पोस्ट भरी जाएंगी। लेटरल एंट्री की शुरुआत 2018 में हुई थी। उस समय सिर्फ जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पर लेटरल एंट्री स्कीम चलाई गई थी, लेकिन बाद में इसे डायरेक्टर और डेप्यूटी सेक्रेटरी तक लाया गया। अभी तक क्या होता है कि जो जॉइंट सेक्रेटरी है उसे अपॉइंट करता है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, एसीसी, जो कि थर्ड हाईएस्ट रैंक होती है किसी भी विभाग में, किसी भी डिपार्टमेंट में थर्ड हाईएस्ट रैंक होती है ये। उसके बाद आता है डायरेक्टर का नंबर और फिर उसके बाद आता है डेप्यूटी सेक्रेटरी किसी भी मिनिस्ट्री में। लेकिन यूपीएससी में लेटरल एंट्री स्कीम को लाने की ज़रूरत क्या थी? तो ज़रूरत थी वो ये थी कि फ्रेश टैलेंट बाहर निकलता। कैसे? अब जो ये आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, ये ऊपर तक तो आते हैं, इनको नॉलेज तो सारी चीज़ों की होती है, लेकिन इनको काम करने का तरीका इतना पता नहीं होता। अब कैसे बोल रहा हूँ मैं? अब एक जो प्राइवेट सेक्टर में है, जो कंपनी का मालिक है, जो कंप्यूटर संभालता है, उसको बहुत सी नॉलेज है, कैसे कमाया जाए, कैसे क्या करा जाए, इन चीज़ों की बहुत सी नॉलेज है। लेकिन जो ये आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, इन पर अलग काम होता है। ये टॉपर्स होते हैं, अलग ही दुनिया में रहते हैं, इन पर काम बहुत होता है। ये बाहर की सर्विसेज, फॉरेन सर्विसेज संभालते हैं। तो इन पर जो लेटरल एंट्री के माध्यम से ले रहे हैं, उन पर एक स्पेसिफिक टास्क होगा कि भाई आपको यही करके दिखाना है, क्योंकि वो तो उस चीज़ में पहले से ही एक्सपर्ट है, वो उस चीज़ को कर भी लेगा आराम से। जब वो एक कंपनी संभाल सकता है, इतने सारे लोगों को हैंडल कर सकता है, उस कंपनी को खड़ा कर सकता है, तो यहाँ क्यों नहीं कर सकता? सब कुछ कर सकता है वो यहाँ भी, है ना। जो टोटल 35 पोस्ट हैं उसमें 8 जो है अकेले डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर्स को दी जाएगी। उसके अलावा 3 जो है इसमें मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को एंड मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को दी जाएगी। ठीक है। और ऐसा भी थोड़ी है कि इसमें तुम्हें सीधे इनमें एंट्री मिल जाएगी। उसमें कम से कम एक पोस्ट पर आपको 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। किसके लिए? जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के लिए। यानी कि मान लो आप किसी सरकारी विभाग में हैं, दूसरे सरकारी विभाग में हैं, ठीक है, आपको उस पोस्ट पर, जिस पोस्ट पर अभी आप हैं, उस पोस्ट पर 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तब जाकर आप उस जॉइंट सेक्रेटरी लेवल की पोस्ट पर बैठ सकते हैं। ठीक है, ये है। आप में से किसी को भी अगर टेक्स्ट बुक का पास खरीदना है, वो भी 12% डिस्काउंट पर, जिसमें आपको 70,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट, 17,000 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर, अनलिमिटेड प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चन, अनलिमिटेड प्रो लाइव टेस्ट और अनलिमिटेड री अटेम्प्ट करने को आपको मिलेगा। आपने करना क्या है? सिंपली टेक्स्ट बुक खोलना है, उसके होम में जाना है, आपको पास प्रो ऑप्शन दिखेगा। 365 दिन का होता है ये, 1 साल का। मंथली पास, ईयरली पास, लाइफ टाइम पास, आप कुछ भी खरीद सकते हैं। जैसे हमने कोई पास खरीदा, ठीक है, यहाँ पर अप्लाई कूपन करा हमने कोई भी पास पे, और यहाँ पर जो मेरा कोड है वो है 29T0P4। वो कोड डालना है आपको। आपको सारे टेस्ट फ्री में मिल जाएंगे, जिसमें आप अनलिमिटेड री अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप 1 महीने का खरीदिए या फिर
1 साल का खरीदिए या फिर 2 साल का खरीदिए। और अगर मेरी मानिए तो मैं आपको सलाह दूंगा कि 1 महीने वाला मत खरीदिए, 1 साल वाला खरीदना जो कि टेक्स्ट बुक पास प्रो है। आपको उसके अंदर सब कुछ मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।